चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी और गौरी कवि अपने कालू पति के साथ रहती थी। ये सारे पक्षी महाराज कबूतर के नजरों में काम करते थे। एक दिन सुनो टोनी, महाराज ने कहा है तुम और गौरी इस बारी अपने इस खेत में महंगे फल लगाना। महाराज का यही आदेश है, हम बस कहने आए हैं। दोनों कवि की बात सुन के गौरी कवि और टूनी चिड़िया खेत देखने के लिए निकल जाती हैं और दोनों में आपस में बातें करती चली जाती हैं कि मैं वह खेत लूँगी, मैं वह खेत लूँगी। लेकिन गौरी बहुत चालाक होती है और खेत में वो दोनों पहुँचते हैं। गौरी कवि बहुत चालाकी दिखाते हुए टूनी चिड़िया को पथरीला बंजर खेत देती है जिसमें फल नहीं उगते हैं। लेकिन टूनी चिड़िया समझ नहीं पाती है और सुनो टोनी, इसमें बहुत अच्छे फल लगते हैं, तुम ये खेत ले लो। टूनी बहुत मेहनती चिड़िया होती है और वह अपने खेत में मिट्टी खुदाई करने लगती है। वह जल्दी जल्दी पेड़ लगाने के लिए खेतों में बहुत सारा काम करती है और इधर गौरी कवि अपना पौधा संतरे का लगा देती है। गौरी बहुत चालाक होती है, वे संतरे का पौधा लगा के घर चली जाती है और इधर टूनी चिड़िया खेत में काम करके वे भी घर चली आती है और टूनी चिड़िया अपने बच्चे से बात करती है और इधर गौरी कवि घर आ जाती है और कालू, अरे मेरी गौरी, तूने उस टुनटुनी को अच्छा खेत तो नहीं दे दिया? अच्छा खेत तो तुम ही लेना, उसमें पौधे तुम लगाना। आप टेंशन ना लो जी, मैं टोनी को सबक सिखा के रहूंगी। मैंने उसे पथरीला खेत दिया है। और इधर टोनी चिड़िया अपने खेत में इतना सारा फल देख के बहुत खुश होती है। उसके खेत में बहुत अच्छे फल लगते हैं और इधर गौरी कवि के खेत में सारे संतरे फल के लग जाते हैं। लेकिन गौरी कवि को ये नहीं मालूम होता है कि उसके संतरे बहुत खट्टे होते हैं। वे बहुत खुश होती है टूनी चिड़िया को बंजर खेत देके। गौरी कवि अगले दिन टोकरी लेके फल तोड़ने के लिए खेत में जाने लगती है। वे लेकिन बहुत मन ही मन खुश होती है। टोकरी लेके वे जल्दी जल्दी जंगल से उड़ते हुए अपने खेत के इधर जाने लगती है और इधर टूनी चिड़िया अपना टोकरी लेके पैदल पैदल जंगल के रास्ते से वे भी जाने लगती है। उसके खेत में बहुत मीठे स्ट्रॉबेरी लगे होते हैं। टूनी चिड़िया खुशी से बहुत खुश होती है और स्ट्रॉबेरी खेत में जाके तोड़ने लगती है। एक टोकरी तोड़ लेती है और इधर गौरी कवि भी अपना संतरा टोकरी में तोड़ लेती है। वे बहुत सारा संतरा खट्टे खट्टे तोड़ती है लेकिन गौरी को कुछ नहीं मालूम रहता है। वे वहाँ से संतरे लेकर उड़ जाती है। मार्केट के लिए जल्दी जल्दी टोकरी लेके जाने लगती है। उसके संतरे बहुत अच्छे दिखते थे लेकिन वे बहुत खट्टे थे और इधर टोनी चिड़िया बहुत मेहनत करके अपनी टोकरी में फल भर के वहाँ से लेके जाने लगती है। वे मार्केट में जाके देखती है और पक्षी कहते हैं, अरे वाह, देखो रुंझुन, देखो टोनी का तो स्ट्रॉबेरी बहुत मीठा है और अच्छा लग रहा है खाने में। बहुत ताजे इसके फल हैं। कवि का तो संतरे बहुत खट्टे हैं, हम तो इसके फल नहीं लेंगे। गौरी कवि ये सारा सुन के बाद परेशान हो जाती है कि मेरे संतरे तो एक
एक भी नहीं बिक रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी? मैं महाराज को कैसे पैसे दूंगी? गौरी कभी परेशान हो जाती है और इधर नौकरानी महाराज कबूतर को खेत में लाती है और कहती है, गौरी कवि ने टोनी को बंजर खेत दिए थे और अपने अच्छे खेत लिए थे, फिर भी इसके इतने खराब फल निकले। और टूनी चिड़िया स्ट्रॉबेरी बेच के पूरे पैसे लेके महल में जाने लगती है। कबूतर वहाँ पे रहता है। टूनी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम बहुत मेहनती चिड़िया हो। इसमें से आधा पैसा तुम्हारा हुआ और इसमें से कुछ फल तुम ले लेना। गौरी चिड़िया ने तुम्हारे साथ किया वो बहुत बुरा किया, उसको हमने कारागार में डाल दिया है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में खुद गिरोगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।